बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। आज का हमारा क्वेश्चन है जी 9 एक्सरसाइज 7A का। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। पहली बात तो यह है कि उसने कहा हुआ है जी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये कहे तो इसका मतलब y इज इक्वल टू kx। अच्छा, फिर कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, ये टेबल दिया हुआ है। अच्छा, अब टेबल के अंदर हमारे लिए ये वाली वैल्यू जो है ना, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, क्यों वैल्यू है? देखो यहाँ x की वैल्यू भी दी हुई है और y की वैल्यू भी दी हुई है। तो पीछे क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास जो है वो जो क्वेश्चन के अंदर जो है पहले x और y की वैल्यू दी होती है, या जो भी वेरिएबल जिनका आपस में प्रोपोर्शनली जो है वो लिंक होता है उनकी वैल्यू दी होती है, क्योंकि इन ही वैल्यू की मदद से हमने k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखें, हमें क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है आपके पास 24 और यहाँ y दिया हुआ है जी 6। तो ये दोनों वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है जी 24 that is equal to अब मैं इन वैल्यूज को जो है वो ये इस इक्वेशन अबव इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। तो y की जगह मैं लिख दूंगा जी 6 और k और x की जगह मैंने 24 लिख दिया, और यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ जी 24k that will be is equal to 6, और यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/24। सिंप्लीफाई करूँगा इसको मैं, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, तो k की वैल्यू यहाँ आ गई आपके पास 1/4। ठीक है। अच्छा, अब इस k की वैल्यू को आपने क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है ना मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर जो आपने पुट कर देना। तो यहाँ से मेरे पास जो है y इज इक्वल टू 1/4 x जो है, ये एक इक्वेशन जो आ जाती है। ठीक। अच्छा, अब बाकी जो वैल्यूज देखें, यहाँ y की वैल्यू दी हुई है दोनों और x की फाइंड करनी है, और यहाँ आपके पास x की वैल्यू दी हुई है और आपने y जो है वो पुट करना है। तो सबसे पहले सपोज मैं ये y ले लेता हूँ। ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 9। अब y 9 है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो दैट विल बी इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स, और यहाँ से आपके पास x जो है वो डेट विल बी इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ मेरे पास जो है मैंने 9 पुट किया तो इसकी जगह मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है 36, वो 36 जो है मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हेन y इज इक्वल टू 11 है तो इसका मतलब इसको भी अगेन 1 में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा जी 11 दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स, और यहाँ से मैं x जो है वो आपके पास आ जाएगा, ये 4 जो है 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 44। तो y मैंने 11 पुट किया है तो मेरे पास x की वैल्यू जो है वो 44 आ गया, तो मैं 44 यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, नो अब क्या है, मैं इधर आता हूँ, x की वैल्यू 4 है तो मैं लेता हूँ जी x इज इक्वल टू 4। अब मैंने क्या करना है, इसको 1 में पुट करना है, अगेन वही मेथड, पुट 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास y इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह 4 पुट कर दें तो 4 1 ज़ा 4 यानी 4 4 से कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, और यहाँ 4 तो ये मेरे पास 1 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ x इज इक्वल टू 20, इसको पुट कर दो अबव इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 20, सिंप्लीफाई किया, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 5 आ जाती है। तो इसको मैं जो है वो यहाँ टेबल के अंदर जो है वो 5 लिख देता हूँ। ये मेरा ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब बी पार्ट के लिए ये वाला पोर्शन मेरा सेम वही रहेगा, नेक्स्ट मैं उसको करता हूँ। ठीक है,
वही आपके पास पहले मैं लिख लूँगा जी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, और यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये रिलेशन है मेरे पास जो है y इज इक्वल टू के, और वैल्यू कौन सी मैं ये वाली यूज़ करूँगा। अब यहाँ देखो x की वैल्यू दी हुई है 3 और y की वैल्यू दी हुई है 3.6। अब इन दो वैल्यूज़ की मदद से मैं k की वैल्यू जो है वो फाइंड करता हूँ। तो वैल्यूज पुट करें तो y की जगह लिख देंगे आप 3.6, दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स की जगह लिख दें 3, और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू जो है डैट विल बी इक्वल टू 3 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3.6 डिवाइडेड बाई 3, और ये वैल्यू आ जाएगी जी 3 1 ज़ा 3 और 0.32 ज़ा 6, तो k की वैल्यू आपके पास 1.2 आई। अच्छा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, और इसको अब इक्वेशन इसके अंदर जो है पुट करूँ तो मेरे पास y इज इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है। अब इसी इक्वेशन की मदद से मैं जो है वो सारी वैल्यू जो है उनको क्या करूँगा, वो फाइंड आउट करूँगा। लो, अब पहले मैं इस वैल्यू को लेता हूँ अगेन उसी तरीके से, व्हेन y इज इक्वल टू 9.6, ये वाली वैल्यू ली, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा जी 9.6 डैट इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और यहाँ से x डैट विल बी इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाई 1.2, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। तो x की जगह मैं क्या करूँगा, 8 जो है वो पुट कर दूँगा, ठीक है। अगेन अब मैं 11.4 लेता हूँ, व्हेन y इज इक्वल टू 11.4, इसको अगेन मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है जी 11.4 डैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11.4 डिवाइडेड बाई 1.2, और इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आती है 9.5। तो इसका मतलब 11.4 के अगेंस्ट आपकी x की वैल्यू जो है वो 9.5 आ जाती है। अच्छा, अब मैं x की तरफ आता हूँ। अब यहाँ x की वैल्यू दी हुई है 2, तो लिखें जी नो व्हेन x इज इक्वल टू 2, इसको पुट कर दो, पुट इन 1 इक्वेशन 1 में पुट की तो आपके पास y, अच्छा y पुट करना है तो y इज इक्वल टू 1.2 और x की वैल्यू जो आपने वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी जी 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.4। अच्छा, अब एंड के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 2.4, ये एक वैल्यू रह गई 5.5, तो यहाँ मैं लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 5.5, इसको जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी जी y इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई 5.5, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाती है 6.6, तो यहाँ मेरे पास जो है 6.6, ये हमारा क्वेश्चन जब नंबर जो है वो 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।